क्या हाल चाल है भाई लोग। हेलो एवरीवन। आ जाइए, स्वागत है आप सबका। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं एकदम बढ़िया हूं। चिराग, कृति, गुड आफ्टरनून। मुकुल, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार। होमवर्क डन, बहुत अच्छी बात है। दीपक, कृति, शशांक, वेल डन, वेल डन, वेल डन। लव यू टू। लव फ्रॉम गुजरात। लव यू टू फ्रॉम कोटा। आ जाइए जल्दी से। इन्फॉर्म एवरीवन अबाउट क्लास। अनुज, गॉड ब्लेस यू। दीपू, गॉड ब्लेस यू। अदिति, जय श्री राम। कैलाश, होमवर्क डन। मजा आ रहा है होमवर्क करने में मेरे भाई। क्वेश्चंस बहुत अच्छे, कंटेंट अच्छा कंटेंट है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, एडवांस लेवल का कंटेंट है। अगर 2 4 5 क्वेश्चन में 2 बार सोचना पड़ रहा है, ज्यादा बार सोचना पड़ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि अगर चीजें बढ़िया हैं तो समय तो लगेगा दोस्त। समझ में आया या नहीं? टाइम बहुत लग रहा है बेटा, पहली बार में टाइम लगता है। नए परिंदे को उड़ने में वक्त तो लगता है। सही है। सही बात है यानी। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ेंगे। आज आज हम करेंगे कुछ नए टॉपिक्स, लेकिन उसके आगे चलेंगे मेरे भाई। ये जो चैप्टर है ऑप्टिकल, मेरे भाई कुछ बच्चों के कमेंट में देखता हूं बहुत स्लो चल रहा है। अब क्या करें यार भैया, तुम ओवर टैलेंटेड हो, यू कैन क्विट। क्लास छोड़ो, तुम जाओ। इफ यू कैन जज दैट कंटेंट इज स्लो और फास्ट, इट मीन्स मेरे भाई आप तो ओवर टैलेंटेड हो। आप ओवर टैलेंटेड हो, आपकी आवश्यकता ही नहीं। आप पढ़ाई कर लो। जिस दिन आप ये बैठ के जज करने लगे क्या स्लो है क्या फास्ट है, तो भाई साहब आप बस यही जज करते रह जाओगे। चलिए आइए, मुझे बताइए होमवर्क कहां से डिस्कस करना था। होमवर्क कहां से डिस्कस करना था? मेरे सवालों का जवाब दो। होमवर्क कहां से डिस्कस करना था? क्या ये 44 से था? 41 ओके। आओ बच्चों, मुझे बताओ, ये जो बोल रहे हैं होमवर्क स्लो है, ये है वो है, आंसर इनके सही होते नहीं है सारे। बताओ रे, पीओएस, सीओएस, एओएस, जवाब दो जवाब। 41 का पीओएस क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं देते? यहां एक पीओएस है, सीओएस नहीं है, एंड एओएस की अगर बात की जाए तो एओएस नहीं है, एओएस भी नहीं है। 1 नो नो या 1 नो 0। चेक इट राइट नाउ, चेक इट राइट नाउ। मुझको ऐसा लगता है, क्या अगले में भी तुम्हें 1 नो नो लगता है? 1 नो नो। अमन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहले लाइव क्लास से कंटिन्यू करो और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बैकलॉग क्लियर करो। मेरे भाई अगर हम बात करेंगे 43 की अगर हम बात करेंगे तो बात आएगी पहले तो पीओएस की। तो पीओएस आ गया 2, सीओएस आ गया 9, एंड मुझे ऐसा लगता है कि एक C2, दैट इज परपेंडिकुलर लाइन, दैट इज परपेंडिकुलर लाइन। इन 3 में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। इन 3 में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। 42 का पूछ रहे हैं 1 कैसे? मेरे ख्याल से क्या ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा या नहीं?
लुक एट, अगर मैं यहां से काट दूं, एक काटना सीख लो, तुम भी काटना सीख लो। क्या इसकी इमेज ये आएगा? हां भाई हां। क्या इसकी इमेज ये आएगा? हां भाई हां, बिल्कुल सटीक एक पीओएस है। हाँ या ना? एक पीओएस है। एक 43 में एक हॉरिजॉन्टल होगा, ये वाला पीओएस होगा, और एक वर्टिकली कट कर सकते हैं, वर्टिकली कट कर सकते हैं, वर्टिकली कट कर सकते हैं। नहीं, इन दो के अलावा और कोई पीओएस नहीं है, इन दो के अलावा और कोई पीओएस नहीं है मेरे भाई। कहीं तुम इसे आगे लाकर स्लाइस तो नहीं काट रहे? अगर तुम इसे आगे लाकर स्लाइस काट रहे हो, तुम चुनिंदा क्वालिटी के खच्चर हो। सही बात है या नहीं मेरे भाई? क्योंकि आपको पता है यहां डैश में मिथाइल है तो वेज में हाइड्रोजन है। जब तुम इसे आगे लाकर स्लाइस काटोगे तो ये हाइड्रोजन, ये मिथाइल, बीच में मिरर, एच की इमेज मिथाइल नहीं हो सकता, इसलिए यू कांट कट स्लाइस, स्लाइस नहीं काट सकते। सुन रहे हो मेरी बात? देखो जी देखो, अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री आप समझना चाहते हैं तो जहां ये मैंने पेन रखा है, लुक एट दिस, ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री जहां पेन है, ऐसा ऐसा लगाओ, 180 घुमाओ, घुमा दिया 180, ये ऐसा घूम जाएगा पूरा। यहां बीच में रखने का ऐसा 180 घुमा लो, एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C2 आ जाएगा। मेरे भाई बहुत आराम से देखें, बहुत सिंपल है। बात करेंगे 44 की, बात 44 की। अगर हम पीओएस की बात करें तो मेरे भाई ये कंपाउंड में पीओएस बिल्कुल एक है, सीओएस इस बार है, एंड एक C2 है, एक C2 है। चेक इट राइट नाउ, एक C2 है। क्या ये वाली लाइन C2 है या नहीं? क्या ये वाली लाइन C2 है या नहीं? सारे चेक करो। 3 अप हैं, तीनों डाउन हो जाएंगे, एंड 3 डाउन 3 अप हो जाएंगे। मतलब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है ना भाई, अप अप अप, डाउन डाउन डाउन। अब आप खुद देख लो, सब समझ में आ जाएगा। यहां से घुमा लो, ये है C2, ये है C2। बेटा अगर आपको लग रहा है जैसे अनुज कह रहे हैं 42 में है, तो आप वो बनाइए, लाइन डालिए, घुमाकर जो बन रहा है वो बनाइए, यू वुड गेट कि आपको सही आंसर मिल जाएगा। सही है या नहीं? इसमें मेरे भाई पीओएस केवल एक मिलेगा, इस वाले में पीओएस केवल 1 2 3 4, केवल 1 4 से मिलेगा। ये है केवल पीओएस। तुम लोग शर्म करो बे, 44th क्वेश्चन में पीओएस गलत निकाल लो। ये है पीओएस बस। ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसमें इसकी इमेज ये आ जाएगी, इसकी इमेज ये आ जाएगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री एक्चुअली एक मिरर होता है। एक पीओएस है, सीओएस है, ये अप वाला डाउन से मिलेगा, ये अप वाला इस डाउन से मिलेगा, ये अप वाला उस डाउन से मिलेगा। तो ये है 44। बात करेंगे 45 की। पीओएस 0, सीओएस नो, एंड एओएस है एक C2। लाइन बहुत क्लियर है, ये है C2। चेक करो सारे, ये डाउन वाला घूमकर यहां अप हो जाएगा, और ये अप वाला घूमकर यहां डाउन हो जाएगा, ये अप वाला घूमकर यहां डाउन हो जाएगा, ये डाउन वाला यहां घूमकर अप हो जाएगा।
ये अप वाला यहां घूमकर डाउन हो जाएगा, ये डाउन वाला अप हो जाएगा। क्लियर है या नहीं? क्लियर है या नहीं? धीमन कह रहे हैं 42 में पीओएस नहीं होगा। द काइंड ऑफ टैलेंट धीमन इज हैविंग इज एक्स्ट्रॉर्डनरी। मैंने एक लिख रखा है, मैंने एक बना रखा है, बट द कॉन्फिडेंस ऑफ धीमन इज एक्स्ट्रॉर्डनरी। कह रहा है ही नहीं पीओएस। मेरे भाई ये आप ये देखो, ये ऊपर है, अपोजिट डाउन है, यहां सीओएस, यहां ये मैच नहीं करेगा, तो ये इससे करा लो, ये तो मैच करेगा। आप सेंटोस्मेटी कैसे मैच होगा? क्या तुम्हें समझ में आया सेंटोस्मेटी के लिए क्या होना चाहिए? सेंटर ये है, इधर जो अप हो इधर वो डाउन हो, अगर इधर कुछ अप है तो इधर डाउन होना चाहिए, तभी लाइन जाएगी, तभी लाइन जाएगी, तभी लाइन जाएगी। आइए, बहुत अच्छा प्रश्न है 46, यहां बहुत मजा आएगा आपको। 3 पीओएस, ये हर अपोजिट कार्बन से जाएगा, 1 2 3। कोई एक भी इंसान बन के देख लोगे तो सारी आ जाएंगी, एक इंसान बन के देख लोगे सारी आ जाएंगी। यहां 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है डाउन अप अप डाउन अप डाउन, बिल्कुल है। अगर हम बात करें एक्सिस ऑफ सिमेट्री की तो एक C3 है, ये परपेंडिकुलर लाइन जेड एक्सिस, ये C3 है 120 पर, ये यहां आ जाएगा, ये यहां चला जाएगा, ये यहां, एंड 3 C2 है, एक C3 एंड 3 C2। C3 है परपेंडिकुलर लाइन एंड C2 है ये बीच वाला बायसेक्टर। बॉन्ड के बायसेक्टर को देखो, बॉन्ड के बायसेक्टर को देखो, बॉन्ड के बायसेक्टर को देखो। मेरे भाई अगर मैं मान लूं कि आप चुनिंदा क्वालिटी के हैं तो आप 46 को ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि आप हैं चुनिंदा क्वालिटी के। आप इस बात को मान लीजिए, क्या आपने देखा है अल्टरनेट ग्रुप अप एंड डाउन है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। यहां आप हर प्रकार से चीजों को समझ पाएंगे। ध्यान से देख लो, आपको क्या देखना है C2, ये देखो, क्या जब तुम 180 घुमाओगे तो क्या ये वाला पोर्शन इससे एक्सचेंज होगा या नहीं? बताओ ना बताओ। ये मिसाइल ऐसा था, घूम के अप वाला घूम के डाउन, ऐसे वाला ये वाला अप इस वाले डाउन के साथ बदलेगा, ये वाला इसके साथ बदलेगा, ऐसे ही ये वाला इसके साथ बदलेगा। बहुत आराम से किया जा सकता है। अभिनव ऑर्गेनिक की थ्योरी रीडिंग बुक, ये गूगल कर लो आप, आपको जो पढ़ाया जा रहा है ये पढ़ लीजिए। थ्योरी के लिए आईआईटी में इससे ज्यादा कुछ आवश्यक नहीं है, ठीक है? ये जो पढ़ाया जा रहा है ये थ्योरी ही है, ये पढ़ लीजिए। मेरे ख्याल से इसी को हम वेज बना रहे हैं, इसी को हम वेज बना रहे हैं, और इस चीज को हम डैश बना रहे हैं। ये जो लिखा हुआ है नीचे अप एंड डाउन का मतलब इसी तरीके से समझा जा सकता है। मेरे भाई ये हमने 6 क्वेश्चंस अभी किए हैं। आइए, एक्सेस ऑफ सिमेट्री हमने पढ़ा था, हमने किया भी था। ये आया पीओएस सीओएस यहां भी निकालेंगे अपन, बहुत मजा आएगा। अब पता है क्या, जैसे जैसे अच्छे चैप्टर आएंगे डैश की छंटनी होने लगेगी, समझ रहे हो? केवल अच्छा क्राउड बचेगा, केवल अच्छा क्राउड बचेगा, क्योंकि यार होमवर्क दिया जाता है, होमवर्क डिस्कस होता है, बस यही तो आपको बर्दाश्त नहीं है, यही तो बर्दाश्त नहीं है। समझ में आया या नहीं? चलिए ध्यान से सुनिए।
अगर हम बात करते हैं पीओएस की, तो पीओएस है 3, पीओएस है 3, सीओएस 9। मेरे भाई यहां है एक C3। ये 49 का आंसर है। सारे देख लो, चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। वेल डन हर्षित, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। आशीष, प्रियांशु, बहुत अच्छी बात है और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस बात का। चेक करें। निखिल कह रहे हैं C6 होगा। क्या जमाना है मेरे भाई। ये लाइन है, ये लाइन, ये वाला पॉइंट यहां 120 पर घूम के आएगा भाई, 120 पर घूम के आएगा ना, 120 पर आएगा घूम के। चलें 50 50 50 50 क्वेश्चन को करेंगे। रही बात पीओएस है 2, पीओएस है 2, एक ऐसा काट दो और एक ऐसा काट दो, एक हॉरिजॉन्टल काट दो, एक वर्टिकल काट दो। सीओएस है 9, सीओएस है 9 और एक C2 है। ये C2 है जेड एक्सेस, ये C2 है जेड एक्सेस। ये देखो, ये पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ऐसे घुमा दो, C2 आ गया, घुमा दो भाई घुमा दो, ये C2। चेक करो, सीओएस तो हो ही नहीं सकता। ये Cl भी बाहर निकला है, इसका डायगोनल वाला भी बाहर निकला है। समझ में आया या नहीं। पाई बॉन्ड के अलोंग C2 नहीं हो सकता। अगर ऐसे घुमाओगे तो ये Cl जो बाहर हैं वो अंदर हो जाएंगे, और अंदर हो जाएंगे तो मेरे भाई C2 नहीं होगा। इसमें चलते हैं दोस्त। पीओएस 0, सीओएस नो, एओएस नो नो, चेक इट 0 नो 0, यस, वेल डन वेल डन वेल डन। कुछ आंसर सही भी आ रहे हैं यार, सही वाले भी आंसर लिखो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आए हैं। 2-4 चुनिंदा क्वालिटी के खच्चरों के सम्राट अपना आंसर लिखते रहते हैं। एओएस में प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि एओएस दोबारा ध्यान से करना है। मयंक, वेल डन वेल डन। विवेक, सही बात है या नहीं। चलिए जी चलिए, बात आ चुकी है 52 तक, बात 52 तक आ गई है। देख लो सारे मेरे भाई। अगर हम बात करें पीओएस की तो एक है, यह वर्टिकल काट दो, ये वर्टिकल ऐसे काटना है, ऐसे, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये। हॉरिजॉन्टल नहीं काट सकते, अप वाले की इमेज अप आनी चाहिए थी, नहीं काट सकते। सीओएस है, बधाई हो जी बधाई हो। ये डाउन, ये अप, लाइन मिल जाएगी, पूरी की पूरी लाइन मिल जाएगी। यस, रही बात लाइन की, तो मेरे भाई एक C2 और ये C2 है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये C2 है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। सही बात है यानी। वेल डन लक्ष्य, अभी तक सारे सही है, मजा आ गया फिर तो, बेहतरीन। पीओएस है 0, सीओएस है नो, लिख दे 0 क्या लिखा है, सीओएस नहीं है, एंड 3 C2 है, 3 C2 है। देखो मगर बोर्ड पर यहां तीनों एक्सेस
C2 है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, 3 C2 3, चेक कर लो तीनों एक्सेस। मौका है आपके पास, मौका है आपके पास। एक कह रहा जीओसी कब शुरू करते हैं? बेटा जीओसी 12th में नहीं चालू होती, जीओसी या तो 11th में होती है या ड्रॉपर में होती है। एक कह रहा वाई नो COS। और ये पता है क्या करेगा? हम तो 53 क्वेश्चन पे हैं, हम 5300 क्वेश्चन कर ले तब भी ये एक क्वेश्चन को तमीज से नहीं समझना चाहता। ये बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन को तमीज से नहीं समझना चाहते। ये कह रहे वाई, बस ये बता दो वाई। आइए बहुत ध्यान से देखते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा हॉरिजॉन्टल तरीके से बनाते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा हॉरिजॉन्टल तरीके से बनाते हैं, ठीक है? ऐसा ऐसा दिखाने का प्रयास। यहां Cl है अप, यहां है H डाउन, यहां है Cl डाउन, H अप, यहां है Cl अप, H डाउन, यहां है H अप, Cl डाउन। अब समस्या इनकी ये है, जो भी ये डैश हैं, ये कह रहे हैं इस पॉइंट से सेंटर ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं है। कह रहे हैं बताओ क्यों नहीं है। यहां Cl नहीं मिल रहा, लेकिन गधा कह रहा है क्यों नहीं है ये बता दो। भाई साहब देखो, अप के अपोजिट अप, डाउन के अपोजिट डाउन कैसे मिल जाएगा? डाउन के अपोजिट डाउन, अप के अपोजिट अप। लेकिन ये बोल रहा है कि भाई COS होना चाहिए, क्योंकि हम तो ऊपर ऊपर मिला दें। कुछ कहते हैं सर ऊपर ऊपर मिला दो, भाड़ में गया ये पॉइंट, इस पॉइंट से क्या लेना देना हमें? तो मेरे भाई सेंटर ऑफ सिमेट्री में तो लेना देना होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री में लेना देना होगा। मैंने यहां लिखा है तीनों एक्सिस हैं, प्लीज गो थ्रू ऑल दीज 3 एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, इसे घुमाइए, अप वाला घूमकर, अप वाला घूमकर डाउन हो जाएगा, डाउन वाला घूमकर अप हो जाएगा। इधर भी है देख लो, ये डाउन वाला घूमकर क्या हो जाएगा? अप। ऐसे जेड एक्सिस चेक कर लो, ऐसे घुमा लो, 180 घुमा लो, 180 घुमा लो। चलिए हम बात करेंगे 54 की। 54 में POS कितने हैं मित्र? POS है 3 एंड COS है यस, एंड एक C3 है एंड वही 3 C2। सेम केस आ गया यार, कहीं किया था ना अभी ऐसा केस, कहीं किया था मेरे भाई, पीछे किया था ऐसा केस। चेक इट राइट नाउ। यस प्रभात, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। मेरे भाई तीनों कहां से काटोगे? ये अपोजिट यहां से कट कर दो, इस तरीके, लेफ्ट वाले की इमेज राइट आ जाएगा, इस तरीके से करेंगे। मेरे भाई खुद ट्राई करो, मेरे को तो आता है। आप बार बार एक क्वेश्चन 53 मैंने ऐसे बना के समझा दिया, लेकिन अब एक कह रहा है आप 51 भी मेरे लिए ऐसे बना दो। सॉरी बॉस, आप बनाइए, आप ढूंढिए, नहीं समझ में आएगा दोबारा किसी एक कंपाउंड का चेक कर लीजिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। मेरा मानना है एक समझ लो सब हो जाएगा। चलें आगे। 48 हमने बहुत तमीज से क्लास में किया था, इसीलिए क्योंकि आपने पिछली क्लास से चीजों को वो कर रखा है। ओके, क्या बोलते हो भाई? क्या आपको 50 हमने यार एक मीथेन में निकाला है क्या सब कुछ? एक जी बताओ, ये वाला क्वेश्चन भी तो हमारे पास था पिछली क्लास में, बताओ था या नहीं था? CH4 मीथेन हो गया। आया था मीथेन में POS हुआ है या सब हो गया? मीथेन में POS निकाला या सब हो गया? POS ही निकाला था। आइए बहुत ध्यान से देखें, अच्छा क्वेश्चन। सारे लोग मुझे ध्यान से
देखकर बताओ, सारे लोग देखिए, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। प्लीज लुक एट बोर्ड, सारे लोग बोर्ड पर देखो, ये हाइड्रोजन। क्या आपको पता है कि मीथेन में अगर मैं इसे थोड़ा सा झुका लूं इधर से पकड़कर, तो क्या ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा या नहीं? अगर थोड़ा सा मैं मीथेन को टिल्ट कर लूं, सारे बोलो सारे, ये बिल्कुल मीथेन ही बना हुआ है, ये बिल्कुल मीथेन ही बना हुआ है। एओएस भी कर लिया था क्या? एओएस नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, पीओएस ही किया। ध्यान से देखो, सारे देखो भाई साहब, सारे। ये मीथेन, मीथेन को आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, सही है या नहीं? ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर है। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, इसलिए केवल आपको समझाने के लिए क्या मैं इन एच को थोड़ा ऐसा नंबर कर दूं, ए बी सी डी, केवल समझाने के लिए। सारे एच हैं तो सेम, सारे एच हैं तो सेम, एच ए, एच बी, एच सी, एच डी, हा या ना? समझिएगा, आप ऐसे देख रहे हैं इधर से, लेकिन इस कंपाउंड की कई साइड्स हो सकती हैं। एक फ्रंट से देख सकते हैं, एक इधर से देख सकते हैं, एक इधर से देख सकते हैं, एक पीछे की तरफ से देख सकते हैं। तो इस कंपाउंड को कहीं से भी देख सकते हैं। जो मैं बोलूंगा वो ध्यान से सुनना। क्या आप ऐसे देख सकते हो कि एच ए एंड एच बी के बीच में मुंह लगाकर खड़े हो जाओ? क्या आप ऐसे भी खड़े होकर देख सकते हो कि एच ए एच बी के बीच में आपका ऐसे मुंह हो, इधर ए है इधर बी है? हो सकता है या नहीं? बस इतना बताओ, हो सकता है या नहीं? एक तरफ लेफ्ट, ओके। कहने को तो मेरे भाई ऐसे 6 केस हो सकते हैं या नहीं? आप ए और सी के बीच में मुंह डालकर देखो, बोलो जी बोलो। आप यार, आप ऐसा कर सकते हो दोस्त, आप ए एंड डी के बीच में इधर से मुंह डालकर देखो, ए एंड डी के बीच में। समझो बात को समझोगे मजा आएगा। आइए मैं आपको एक्सेस ऑफ सिमेट्री समझाऊंगा, यहां से समझाऊंगा, यहां से भी समझाऊंगा। चलो, एक इमेजिनरी लाइन ये है, एक इमेजिनरी लाइन ये है, सारे बच्चे देखेंगे। बात बच्चों की हुई है, इसलिए भी लगे रहा तो हम जाएं क्या? नहीं, तुम रुको, डैश के लिए भी कुछ है मेरे भाई। ये एच ए से जाने वाली लाइन, ये एच ए से जाने वाली लाइन, बताओ जरा, क्या 120 घुमाओगे तो क्या ये एक सर्कल में घूमेंगे या नहीं? बताओ बताओ बताओ, क्या ये एक सर्कल में घूमेंगे या नहीं? ए बी की जगह बी सी की जगह, बी सी की जगह सी डी की जगह, डी बी की जगह बी सी डी, बी सी डी। तो मैंने आपको समझने के लिए बताया है, लेकिन सब 120 पर एक्सचेंज हो जाएंगे। सारे हाइड्रोजन सेम हैं, ऑल हाइड्रोजन आइडेंटिकल। ये एक C3 है, ये एक C3 है। सच बताना, सच के सिवा कुछ ना बताना। अब कई महा कैटेगरी के डैश कह रहे हैं ये एंगल तो 109.5 है। मेरे भाई, हमें घुमाना है, अकल से पैदल घुमाना है। 3 चीजों के बीच का जो एंगल है ये, गधे, ये थीटा तुम कितना भी कर दो, ये तुम कितना भी कर दो, अकल से पैदल कितना भी कर दो, घुमा के तुम 120 पर ही ले जा सकते हो। तुम कितना भी कर दो ये एंगल, सुन रहे हो तुम? रोटेशन के लिए तो 120 का ही एंगल चाहिए। ये भी C3 है, ये भी C3 है,
ये भी C3 है एंड ये तो C3 है। घुमाना है, उठा के नहीं रखना। लीनियर डिस्प्लेसमेंट का काम नहीं है डैश, एंगुलर। समझ में आया या नहीं? रोटेट करना। अब तुम यार यही नहीं समझ पा रहे हो क्या? ये तीनों एक सर्कल की पेरी फेरी पर ही तो पॉइंट पड़े हैं। तो गधे, इनके यहां क्या एंगल बन रहा है उससे क्या मुंह फुला के बैठे हो? ये एंगल छोटा हुआ तो सर्कल छोटा हो जाएगा, ये एंगल छोटा हुआ तो सर्कल छोटा हो जाएगा, बट रहेंगे तो सर्कल में। 120 पर ही घूमेंगे ना। ज्योमेट्री सिखानी पड़ रही है। वाह जी वाह, क्या कमाल कर दिया आपने। एक C3 मेरे भाई, अगर तुम्हारी C3 HA से पास हो सकती है तो वो HB से भी पास हो सकती है। क्या आप मानते हो जब वो HB से पास होगी तो ये तीनों सर्कल में घूमेंगे? क्या ये तीनों सर्कल में घूमेंगे, हां या ना? देखने वाले ये देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि 4 C3 साफ दिख रहा है। हर एक कार्बन हाइड्रोजन से एक C3 जाएगा अक्रॉस ईच CH बॉन्ड। चलिए अब समझना, अब यहां पर भी बहुत मजेदार है। सब शाम ध्यान से सुनना, ध्यान से मेरे भाई। अगर मैं 3 बंदे लाऊं, 3 बंदे आ रहे हैं, ध्यान से सुनना। एक बंदा यहां खड़ा है, एक बंदा बोर्ड के अंदर यहां खड़ा है, एक बंदा बोर्ड के बाहर यहां खड़ा है जहां मेरा हाथ है, एक बंदा यहां इसके अपोजिट यहां खड़ा है बोर्ड के बाहर, इसके अपोजिट भी कोई खड़ा है जहां मैं खड़ा हूं। ये देखो, ये मैं ऐसे देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। एक ये लेफ्ट, एक ये अंदर, एक मैं जहां खड़ा हूं मैं ऐसे देख रहा हूं। 3 बंदे, ध्यान से सुनना, हाँ या ना? चलिए आइए मेरे भाई यहां चलते हैं। ये लाइन है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये लाइन C2 दिखाई देगी, ये लाइन C2 दिखाई देगी। एक बच्चा है हमारे बीच में, ऋषभ, ये लिख रहा है आप बच्चे को हरास कर देते हो। जब मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं तो इसे इतनी अच्छी बात लिखने का मौका मिल गया। बाद में 15 मिनट बाद ये यही पूछेगा। आइए इस लाइन को देखो, ये C2 है। अब ये C2 अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक से बता सकता हूं। पहले इतने को देखो जितना मैंने ग्रीन किया है, इतने को देखो जितना मैंने ग्रीन किया है। क्या 180 घुमाने पर ये वाला H नीचे, ये वाला H ऊपर जाएगा? क्या ये वाला H नीचे, ये वाला H ऊपर जाएगा? जल्दी बोलो। 180 घुमाने पर, बहुत अच्छे। और अगर ग्रीन दिख गया है तो मेरे भाई अब ये रेड वाला देखो, ये रेड वाला देखो। क्या 180 घुमाने पर ये इसमें एक्सचेंज होगा, ये यहां आ जाएगा, ये वहां चला जाएगा। चेक इट, चेक इट, चेक इट, सेम लाइन है, सेम लाइन। और ये है C2, एक C2। अब इस व्हाइट वाले बंदे से पूछो, ये जैसे लेफ्ट वाला 2H के बीच में है, वैसे क्या अंदर वाला भी A और C के बीच में है या नहीं? ऐसे ही अंदर वाला A और C के बीच में है या नहीं, ये बता दो। अंदर वाला A और C के बीच में, अंदर से इन से आउट, इन से आउट, ये भी C2 है, ये भी C2 है। ध्यान से सुनना, ये व्हाइट वाला बंदा जो अंदर से लाइन भेजेगा उसमें A C से एक्सचेंज हो रहा होगा, A C से एक्सचेंज हो रहा होगा, एंड B D से एक्सचेंज हो रहा होगा। ये है इन से आउट। और अब बचा एक, कौन सा? गेस करो कौन सा, गेस करो कौन सा? एक और बचा है, मैं जो बाहर खड़ा हूं। क्या A और D के बीच से भी लाइन डाली जा सकती है या नहीं? क्या A एंड D के बीच से भी लाइन डाली जा सकती है या नहीं? सोचो सोचो। यह है आउट से इन, A एंड D के बीच से। इसमें A और D घूमेगा आपस में, परपेंडिकुलर होंगे तीनों, और ये तीनों परपेंडिकुलर होंगे।
यस यू आर राइट, ये तीनों परपेंडिकुलर होंगे। बहुत सिंपल तरीके से इसे समझ सकते हैं। एक ये तो मेरे ख्याल से यहां आ जाना चाहिए आपको समझ में। जैसा इस व्हाइट वाले के लिए लेफ्ट से दिख रहा था ए बी, वैसे व्हाइट वाले को अंदर दिख रहा होगा ए सी, और बाहर वाले को दिख रहा होगा ए डी। 3 C2 हैं, तो इसके अंदर मेरे भाई पीओएस हम निकाल चुके हैं। पीओएस कितना था इसके अंदर? 6। सीओएस था नहीं। एओएस है 4 C3 3 C2, 4 C3 3 C2। कुछ बताना चाह रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से सुनना, अभी भी इसमें बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सारे लोग ध्यान से सुनना। मैं ये C2 के बारे में आपसे थोड़ी चर्चा करूंगा। अरे यार कहां आ गया ये? इधर ये प्रश्न आ गए, उसके पहले ये। हां, ध्यान से देखो। क्या अभी अभी तुमने ये महसूस किया कि इसमें एक C2 ये वाला था? प्लीज लुक एट बोर्ड। ये वाला सारे बताओ, क्या ये C2 सबने महसूस किया है? ये वाला C2 सबने महसूस किया है। क्लियर? अगला वाला C2 में अलग अलग बना रहा हूं ताकि आप बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल टेंशन ना लें। क्या ये वाला जो C2 है, क्या आप इसे इन से आउट बोल सकते हैं? इन से आउट, जो इस H और इस H के बीच में है। मैं बोल रहा हूं इन टू आउट, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर। ये है लेफ्ट टू राइट। सारे बोर्ड पर नहीं बन सकते, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि तुम समझ जाओ। मेरे ख्याल से नंबर आपकी हेल्प कर रहा था। तो ए बी सी डी, ये हो गया एच ए एच बी के बीच में, ये हो गया आपका एच सी एच ए एंड एच सी के बीच में। प्लीज लुक एट। एंड एक और है, उम्मीद करूंगा कि आप आउट टू इन, सही है। आउट टू इन जो है ये है एच ए एच बी एच सी। ये बनाना टफ है, बनाए कैसे इसे? इसे बनाए कैसे भाई, ये तो बताओ कैसे बनाया जाए यार। समझो थोड़ा सा, मैं ऐसा ड्रॉ कर दे रहा हूं बट समझना आप। ये C2 है। बेसिकली ये एच ए एंड एच डी के बीच से जा रही है। ये एच ए एंड एच डी के बीच से जा रही है। हाँ हाँ बिल्कुल अनिकेत, आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब मैं आपको इनका एक बेहतरीन वर्जन बताने जा रहा हूं। सारे बच्चे ये बताओ कि क्या इतना सेगमेंट वर्टिकल प्लेन में है या नहीं? क्या इतना सेगमेंट वर्टिकल प्लेन में? सारे देखो प्लीज। ये है एच ए, ये है एच बी। लाइन तुम सबको दिख रही है, लाइन तुम सबको दिख रही है। ये लाइन है C2। मेरे भाई अगर एक काम करें, अगर इसका जो दूसरा सेगमेंट है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन मैं इससे इसी लाइन पर दूर, बहुत दूर ले आऊं, दूर एंड बहुत दूर ले आऊं, तो वो भी मेरे भाई क्या सेम लाइन ही C2 रहेगी या नहीं? क्या सेम लाइन ही C2 रहेगी या नहीं? क्योंकि ये इसमें एक्सचेंज हो रहा था और ये इसमें एक्सचेंज हो रहा। याद करो भाई, याद करो, ये इससे एक्सचेंज हो रहा था। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं ये C2 आपको बहुत आराम से दिख जाएगा, बहुत आराम से दिख जाएगा ये C2।
सारे देखो, C, ये C2 दिख गया आपको। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, ये HA, ये HC। मेरे भाई सच बताना, सच के सिवा कुछ मत बताना। ये वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, सेम काम करेंगे, ध्यान से सुनना, सेम काम करेंगे मेरे भाई। A एंड C, इसे खींच लाओ, इसे खींच लाओ जैसे ऊपर खींच के ले गए हो। डबल सी, इसे ऐसे मानना ज्यादा अच्छा लगेगा, HC, HD। मान लो यहां ओरिजिनल वाला HA यहां था, ओरिजिनल वाला HA यहां था, HB यहां था, HC यहां था, HD यहां था, ओरिजिनल वाला मान लो यहां था, तो तुम्हारी लाइन कहां से जा रही थी? क्या तुम्हारी लाइन यहां से जा रही थी? A एंड C के बीच से जा रही थी। अब मैंने A को X डिस्टेंस इधर खिसका दिया और C को भी X डिस्टेंस इधर खिसका दिया, तो मेरे भाई लाइन तो वहीं रहेगी ना भाई, लाइन तो वहीं रहेगी। ये खिसक के उधर चला गया है, देखो जरा, ये A एंड B खिसक के उधर चला, A एंड C खिसक के उधर चला गया है, ये HC खिसक के इधर आ गया है, ये HD खिसक के इधर आ गया है। क्या ये लाइन अभी भी C2 है या नहीं? देख लो सारे, ये लाइन C2 है और इसमें A एंड C आपस में घूम रहे होंगे, C और D आपस में घूम रहे होंगे। ये वही है इन टू आउट, ये है इन टू आउट। सुन लो, इन टू आउट। क्या एक और दिख रहा है जो मैं उम्मीद करूंगा आप बना लोगे, जो मैं उम्मीद करूंगा कि आप बना लोगे? क्या आपको क्यूमलीन में, क्या आपको इस क्यूमलीन में 3 C2 दिखा? एग्जैक्टली लाइक मेरे भाई, एग्जैक्टली लाइक मीथेन, बिल्कुल मीथेन जैसा है। ये देखो भाई साहब, ये आउट से इन, ए और डी के बीच से जा रहा है, ये ए और डी के बीच से जा रहा है। समझ में आया है या नहीं? तो मेरे भाई समझ में आया तो ठीक, नहीं तो बहुत सुंदर बात है। POS 2 है, POS 9 है, 3 C2 हैं, जो उतनी देर से मैं समझा रहा था। सेम चीज यहां लगाकर चेक करते हैं। आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे बताना, क्या 56 में हॉरिजॉन्टल लाइन C2 होगी क्या? सारे ट्राई करो, जल्दी सारे ट्राई करो मेरे तरीके से। क्या 56 में हॉरिजॉन्टल लाइन C2 होगी क्या? क्या 56 में हॉरिजॉन्टल लाइन C2 होगी क्या? जल्दी बोलो, जवाब 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 दो, जवाब। क्या ये वाली लाइन C2 है क्या? बताइए, क्या ये वाली लाइन C2 है क्या? वेल्डन अभिराज, रूप वेल्डन, आर्यन वेल्डन अथर्व। नो, अगर आपका आंसर नो है तो आपका जवाब सही है, और जिनका जवाब यस है, यू कैन स्किप दीज क्वेश्चंस। मैं किसी खुन्नस में नहीं बोलता हूं भाई, मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि इस लाइन से 180 घुमाएंगे तो मिथाइल यहां आएगा, H यहां जाएगा, अगर ये नहीं समझ पा रहे तो क्या ही करना यार, काहे को, मतलब जितनी बुद्धि दी भगवान ने उतना ही करने का ना, टेंशन नहीं लेने का। वेल डन। अगर आप बोलते हो ये C2 नहीं है, क्योंकि वाकई C2 नहीं है, ये लाइन C2 नहीं हो सकता, क्योंकि मिथाइल H के साथ एक्सचेंज होगा तो सेम अपीयरेंस नहीं आएगा, सेम अपीयरेंस नहीं आएगा। अब मजा आएगा, अब देखना, एक झटके में क्लियर होगा, एक झटके में। झटके के लिए तैयार? ये अंदर वाला इनटू आउट, जो इसके और इसके बीच से गया है, जो इसके और इसके बीच से गया है, इनटू आउट होगा या नहीं होगा? जल्दी बोलो, इनटू आउट होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। ये वाला C2 होना चाहिए या नहीं? वेल डन। विशाल ने कहा बिग यस,
बहुत अच्छे, ये C2 होगा क्योंकि ये C2 इसके और इसके बीच से डाला गया है। मिथाइल मिथाइल से एक्सचेंज होगा, H H से एक्सचेंज होगा, ये एक C2 मिल गया। आपको एक और चीज बतानी पड़ेगी, बच नहीं सकते आप, मुझे बताओ। आउट टू इन, ए बाहर से अंदर, जो इसके और इसके बीच से डाला जाता था, क्या ये C2 होगा क्या ये C2 होगा क्या जो इसके और इसके बीच से डाला जाता था? ये जवाब दे दो मुझे। वेल डन, जवाब आने लगे, नो की बाढ़ आ चुकी है। ये C2 होगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गधे हैं, क्योंकि मिथाइल H के साथ चेंज होके सेम अपीयरेंस कैसे देगा भैया? यहां तो हाइड्रोजन है, वहां मिथाइल है। आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा दैट 56 इज हैविंग ओनली वन C2 एंड दैट इज इनटू आउट, अंदर से बाहर। ये देखिए, एकमात्र C2। भाई साहब, आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो दोबारा समझने का प्रयास करिएगा, आ जाएगा। इतनी थोड़ी अच्छी चीज है, विजुलाइज करेंगे तो आ जाएगा समझ में। ठीक है, कई सारे 90 से 95% लोग ये क्वेश्चन ही नहीं उठाते, कह रहे क्या समझाओ क्या। तो इस हम लेकिन ले लेंगे, हम एडवांस के लिए रिक्वायर्ड सारी चीज लेंगे। प्रभात बिल्कुल टेंशन नहीं है, आराम से हो जाएगा। 57 में मुझे बता, अच्छा पीओएस यहां 0 है, पीओएस यहां 0 है। चलो एक मिनट, 57 मुझे बता दो। 57, कसम है तुम्हें आईआईटी में आने वाली रैंक की, क्या ये लाइन C2 है क्या ये लाइन C2 है क्या? सारे बोलो, क्या ये लाइन C2 है क्या 57 में? बहुत अच्छे श्यामानंद, बहुत अच्छे। क्या ये लाइन C2 है क्या? नहीं है, वेरी गुड वेरी गुड। 57 में C2 नहीं है ये। अच्छा एक मिनट, इनटू आउट है क्या? इनटू आउट है क्या? अंदर से बाहर वाला है क्या C2? सारे बोलो, सारे इनटू आउट है क्या? बिग नो, वेल डन। निखिल ने बोला, सिद्धि ने बोला नो नो नो। अरे मिथाइल H से कैसे चेंज होगा? रे सेम अपीयरेंस नहीं आएगा, नो प्रॉब्लम। ए आउट टू इन है क्या? आउट टू इन है क्या? बोलो जी बोलो, आउट टू इन भी नहीं है। वेरी गुड, बधाई हो जी बधाई। ये तो था नहीं, ये भी है नहीं, एंड ये एक है, ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर आप देखें तो आपको दिख जाएगा कि इस वर्टिकल प्लेन से काट दो, इस ब्लू वाले प्लेन से काट दो, ए ब्लू वाले प्लेन से काट दो, ब्लू वाले प्लेन से। ये ब्लू प्लेन येलो को काट दो बीच से, येलो कट जाएगा आधा आधा, कट जाएगा आधा आधा। यस यस दीपक, यू आर राइट। मजा आएगा अगले क्वेश्चन में, बहुत मजा आएगा अगले क्वेश्चन में। 58 तुम निकालोगे आंसर। वेल डन हर्षित, मैं कह रहा हूं तुम निकालोगे आंसर। परपेंडिकुलर प्लेन है, ए ये लाइन है क्या C2? सारे बोलो 58 में ये लाइन है क्या C2? हां या ना में जवाब दो, और कुछ नहीं। हां या ना में जवाब दो, और कुछ नहीं। क्या ये लाइन है क्या C2? क्या ऑक्सीजन हम कार्बन से मैच कराएंगे क्या ऑक्सीजन कार्बन से मैच कराएंगे क्या? नहीं करा सकते। वेल डन, ये C2 नहीं है। मोजा आने वाला है मेरे भाई। इनटू आउट, इनटू आउट, क्या ये है क्या? ये ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, एक कार्बन कार्बन, अरे वाह कार्बन कार्बन। इनटू आउट है क्या? जल्दी बोलो सारे। इनटू आउट C2 है क्या? इनटू आउट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक C2 है यहां पे। इनटू आउट, पहले केवल ऑक्सीजन को देखो, क्या है 180 घुमाने पर ये ऑक्सीजन इधर ये उधर। फिर इस कार्बन को देखो, ये कार्बन इधर वो उधर, ये इधर ये उधर। बधाई हो जी बधाई। एक जवाब और दे दो भाई। आउट टू इन है क्या? आउट टू इन, उसमें ये ऑक्सीजन इस कार्बन इसके बीच से लाइन जाएगी। तो बताओ आउट टू इन है क्या? आउट टू इन, आउट टू इन है क्या? बोलो जी। आउट टू इन है क्या?
बोलो, जवाब दो। पक्का समझ गए आप? ये मेरे पास एक 3D डायग्राम भी था, बहुत अच्छे। इसमें आंसर लिखें फिर। इसका आंसर POS 0, POS नो, 1 C2, इन से आउट 1 C2। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड सब उड़ गए, सब परपेंडिकुलर वाला फंडा है, ये भी परपेंडिकुलर वाला है। जवाब इसका आप दोगे, मैं रत्ती कुछ नहीं बोलूंगा। POS 0, COS नो, AOS आप बताओ है तो कौन सा है? जल्दी बोलो, आपका समय चालू होता है। आप वेल डन अथर्व, वेल डन अथर्व। परमेंद्र, कौन सा है इसमें? C2 है या नहीं है? है तो कौन सा है? है तो कौन सा है? यस, क्यूब की हेल्प ले सकते हैं। वेल डन, वेल डन निखिल, वेल डन, वेल डन मोहित। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। एद्रिजा, मयंक, नारायण, वेल डन, अनीस, ध्रुव। अरे वाह, अरे वाह। एक्स एक्सिस में C2 है, ये कौन आ गया बे बीच में? अबे नहीं है, लेफ्ट से राइट कहां है? बहुत बेहुदा हो यार। कहां है लेफ्ट से राइट में? कहां है यार? लेफ्ट से राइट में नहीं, गलत बात कर रहे हो आप लोग, गलत बात कर रहे हो। क्लियर है मेरे भाई? ये रिंग आपकी वर्टिकल है, ये रिंग आपकी वर्टिकल है, बहुत आराम से देखो। और ये वाली रिंग आपकी हॉरिजॉन्टल है। फील करो, 1 C2 आएगा, वो भी इन से आउट है, वो भी इन से आउट है, इन से आउट। 1 C2 है। 2 मिथाइल हैं, 2 मिथाइल, उनके बीच से आने वाला, उनके बीच से आने वाला, उनके बीच से आने वाला। मेरे भाई बाकी क्वेश्चंस मैं छोड़ता हूं, आप अपनी अगली बार करके आना, अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अल्टरनेटिंग एक्सोसिमेट्री। आज हमें 2-3 नए टॉपिक पढ़ने हैं, 2 दिन नए टॉपिक पढ़ने हैं। आइए पहले अल्टरनेटिंग एक्सोसिमेट्री करेंगे। मेरे भाई देखिए अल्टरनेटिंग एक्सोसिमेट्री क्या है, सारे लोग देखो, मजा आएगा आपको। 68 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, देखिएगा 69 को देखो पहले। मेरे भाई ये है Cl, ये है CBr, ये है Br, ये है Cl। बहुत आराम से देखेंगे सारे लोग, बहुत आराम से देखेंगे सारे लोग। परमेंद्र पूछ रहे हैं नया चैप्टर कब स्टार्ट होगा? ये चैप्टर सीख लो, नहीं तो किसी नए चैप्टर की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। ये चैप्टर हर जगह घुसेगा, हर जगह लगेगा। आइए अब ध्यान से सुनना, बीच में कोई कुछ बोलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट। अल्टरनेटिंग एक्सोसिमेट्री में हम करते क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ये भी एक लाइन है, इट इज डिफाइंड एज ए imaginary line, it is defined as a imaginary line across which, एक लाइन लो across which compound is rotated, कंपाउंड को रोटेट करो, rotated by
360 अपॉन n डिग्री, 360 अपॉन n डिग्री से घुमा दो, सही है। एंड पहले घुमाते हैं, आओ बच्चों सारे देखो, बिल्कुल धक्का मुक्की नहीं। ये लाइन लो और मान लो हमने 180 घुमा दिया। सच बताओ, अगर मैंने 180 घुमा दिया तो क्या ये कंपाउंड ये बन जाएगा या नहीं? ये अपीयरेंस सेम नहीं आई है। अभी कह रहा है एक लाइन लो 360 अपॉन n डिग्री से घुमा दो। एक बच्चा कह रहा सर अगर सेम आ जाती तो क्या ये लाइन C2 हो जाती या नहीं? अगर सेम आ जाती तो क्या ये लाइन C2 हो जाती या नहीं? बताइए। यहां इस अभी अभी देखो सेम नहीं आया, ये कह रहा है इट इज डिफाइंड एज ए इमेजिनरी लाइन अक्रॉस विच, कंपाउंड को पहले रोटेट कर दो, कर दिया रोटेट। अब क्या बोलता है? एंड देन रिफ्लेक्टेड, तब रिफ्लेक्ट करो, रिफ्लेक्टेड अक्रॉस ए मिरर, एक मिरर लो उससे रिफ्लेक्ट करो अक्रॉस ए मिरर। इफ, ध्यान से सुने, अब एक बच्चे ने कहा मिरर रख के हम रिफ्लेक्ट तो करा लेंगे, लेकिन मिरर रखने के इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये जो मिरर रखा जाता है खास तरीके से रखा जाता है। देन रिफ्लेक्टेड अक्रॉस ए मिरर, मिरर जो है विच इज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब ये वाली लाइन जो थी ना, इसके परपेंडिकुलर मिरर रखना पड़ेगा, ये 90 डिग्री पर। अब इस मिरर में इसकी फोटो लेनी है। क्या आएगी रे फोटो, क्या आएगी? ये आया Cl, ये आया Cl, ये आया Br, ये आया Br, ये Br, ये Br, ये Cl, ये Cl। मेरे भाई अब अगर ये पहले वाले से मैच कर जाता है, अगर ये पहले वाले अपीयरेंस से मैच कर जाता है, तो मेरे भाई इस लाइन को अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। इस लाइन को अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। मिरर परपेंडिकुलर होना चाहिए, यह बात याद रखना, ध्यान से सुने। इट इज डिफाइंड एज ए लाइन अक्रॉस व्हिच रिफ्लेक्शन ऑफ इनिशियल लाइन, सही है। इफ फाइनल अपीयरेंस, if final appearance is exactly same as initial appearance, initial appearance, सही बात है, फाइनल वाली अगर, then that line, उस लाइन को, then that line is called as an अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यू नो n की वैल्यू कैसे निकालते हैं? ये S2 हो गया भाई, बधाई हो बधाई। जल्दी मुझे ये बताओ, क्या आप मुझे ये कंफर्म करके दे सकते हो कि मैंने सही लिखा है या नहीं? मैंने ऐसे लिख दिया यार कि ये लाइन भी S2 है। चेक इट राइट नाउ, राइट नाउ चेक करो, चेक करो, चेक करो, सारे बच्चे चेक करो, क्या ये S2 है या नहीं? क्या ये S2 है या नहीं? कितने डिग्री घुमाएंगे ये कंपाउंड की ज्योमेट्री आपको बताएगी। कितने डिग्री घुमाएंगे ये कंपाउंड की ज्योमेट्री आपको बताएगी। यस, S2 मींस सेंटर ऑफ इन्वर्जन। यस, यू आर राइट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आई होप आपने इसे घुमाया है, 180 ऐसे घुमाया है, फिर मिरर ऐसे रखा होगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर रखा होगा, और फिर आंसर। क्या बात है जी, गजब जवाब, जबरदस्त जवाब दिया आपने, खूबसूरत आंसर दिया है, क्या ही बताया जाए। वाह 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 वाह। घुमाना तो तने को पता ही है, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत सुंदर बात। एक क्वेश्चन और दूंगा, एक क्वेश्चन।
ये रहा आपकी आंखों के सामने, मेरे सवाल का जवाब दो, जवाब दो ना। अगर मैंने कहा ये लाइन एस एन है, सुन रहे हो, सो फाइंड एन। देखें कौन सही जवाब देगा सबसे जल्दी, कौन सही जवाब देगा सबसे जल्दी। चलो 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 प्रयास करो। रुचित आंसर दो बेटा, आंसर। एन की वैल्यू नहीं नहीं, देखो बेहुदापन मत करना। घुमाओ, मिरर लगाओ, अपीयरेंस बनाओ, चेक करो। सुन रहे हो? घुमाओ उस लाइन से जितना भी आप सोच रहे हो। ये तो पता होगा आपको ना कि भाई S2 के लिए 180 घुमाना पड़ेगा, S3 के लिए 120, S4 के लिए 90, पता है ना, S5 के लिए 72, ये सब तो पता ही होगा आपको। एन हर्ष वेल्डन, हर्षित वेल्डन, दीपक, श्रेष्ठ, मोहित, वेदांत वेल्डन, भाव्यदीप, प्रसन्ना, अथर्व, अभय, ध्रुव, और अनिकेत, प्रभात, शुभांकर, सप्तांशु, यश, सृष्टि, कुश, वेल्डन, निखिल। मैं आप सबको बोल रहा हूं, अगर आप अपने माथे पे लिखी हुई चीज मिटाना चाहते हैं तो इस लाइन के अक्रॉस घुमा कर देखो, जो भी आप आंसर दे रहे हैं, जो बने उसे नीचे मिरर रख कर देखो, अगर आए उसी केस में आंसर दो। वेल्डन, काव्यांशी, पीयूष, देवांशु, यशस्वी, दिव्यांशु तो हो गया, चलिए ओके। आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया। वेल्डन सचिन, वंश, आयुष, इंद्राज, प्रफुल्ल देव, क्रिस, मनीष। आइए आइए आइए, आई थिंक इट्स क्वाइट इजी। चलें भाई, करें क्या, इस क्वेश्चन को करें क्या, देखो जरा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 90 डिग्री घुमाऊं, 90 डिग्री, तो क्या ये वाला कार्बन यहां आ जाएगा, ये वाला यहां चला जाएगा, ये वाला यहां चला जाएगा, ये वाला यहां आ जाएगा। तो सारे देखो बोर्ड पर, सारे देखो बोर्ड पर। मैंने 90 डिग्री घुमाया है, मैंने 90 डिग्री घुमाया, ये देखो 90 डिग्री घुमाया दोस्तों। देखा आपने 90 डिग्री घूमते हुए। अब बताइए, इसके परपेंडिकुलर मिरर रख लेते। ये तो पता है ना कि ये रिंग हॉरिजॉन्टल है, ये रिंग हॉरिजॉन्टल फील में है, तो ये भी हॉरिजॉन्टल ही आ रही है, तो ये भी यहां हॉरिजॉन्टल ही आएगी। बोलो ना भाई, समझाने के लिए कर रहा हूं केवल ये सब। ओके, तो सच बताओ, अगर मिरर इमेज लोगे तो क्या ये सीएल अप हो जाएगा, ये वाला सीएल डाउन हो जाएगा, ये वाला सीएल डाउन हो जाएगा, ये वाला सीएल अप हो जाएगा, और ये बिल्कुल सेम अपीयरेंस है, सेम अपीयरेंस। और मैंने घुमाया है 90 डिग्री है,
तो ये क्या आ गया, S4, तो n की वैल्यू आ गई 4। अपने मन से पूछो, अपने दिल से पूछो कि क्या ये तुम्हें कर लेना चाहिए था या नहीं, क्या ये तुम्हें कर लेना चाहिए था या नहीं। चलिए, ये सही जवाब दिया आपने, जिसने भी सही सही दिया, वेरी गुड। आई होप कि सबने समझ लिया होगा इसे। 4 इज आंसर। हाँ हाँ, जिसका सही था, वेरी गुड। बेटा यहां बहुत तेजी से नाम भागते हैं, तो कोई बात नहीं। एंड अच्छी बात यह है, इसी के साथ हमने चारों सिमेट्री एडवांस लेवल तक कर ली है। समझ में आया? इस पे थोड़ा और मेहनत कर लेना, और हाथ साफ कर लेना, और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, कोई चाह कर भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। सही है या नहीं? बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अब हम बहुत मजेदार बात करने जा रहे हैं, इतनी मजेदार बात करेंगे कि दिल खुश हो जाएगा। मेरे भाई, आफ्टर सिमेट्री आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बताऊंगा मैं। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बताऊंगा मैं। सारे देखो, सिमेट्री के बाद कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सुन लो। हाँ मेरे भाई, दो नाम बहुत पॉपुलर हैं, सारे लोग देखो। एक है एसिमेट्रिक कंपाउंड, एसिमेट्रिक कंपाउंड, सारे लोग देखिएगा। एसिमेट्रिक कंपाउंड आपको पेपर में दिया जाएगा कि बताओ एसिमेट्रिक कंपाउंड कौन सा है। समझ में आया या नहीं? 4 ऑप्शन में 4 कंपाउंड रख दिए जाएंगे। अब भैया आपको ढूंढना पड़ेगा एसिमेट्रिक कौन सा है। तो भाई साहब सुनो, कंपाउंड्स, कंपाउंड्स having absence of all symmetries are known as asymmetric compounds, are known as asymmetric compounds. Please look at board. मैं आपको शॉर्टकट में बोल रहा हूं, बस ये 3 ए याद रखना। एक है ऑल, सही है, एक है एब्सेंट, एक है एसिमेट्रिक। याद रहेगा या नहीं? ऑल एब्सेंट तो एसिमेट्रिक, ऑल एब्सेंट तो एसिमेट्रिक। बुक से क्वेश्चन कब लगाने हैं वो मैं बताऊंगा आप लोग को। बुक से क्वेश्चन कब लगाने हैं मैं बताऊंगा आप लोगों को। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है। समझ में आया? ऑल एब्सेंट तो एसिमेट्रिक। क्या कुछ क्वेश्चंस लेकर खुशियां मनाना चाहते हैं? देखो मगर बोर्ड पर, इसके अंदर तुम्हें कोई सिमेट्री नहीं मिलेगी। इसके अंदर तुम्हें कोई सिमेट्री नहीं मिलेगी। लुक एट एग्जाम्पल 1, लुक एट एग्जाम्पल 2। सारे बच्चे देखेंगे, कोई सिमेट्री मिल ही नहीं सकती। अब आप ये भी सोच सकते हो, सर इतनी जल्दी जल्दी आप लिख कैसे दे रहे हो? अरे मैं सब अलग रख रहा हूं, अलग अलग रख रहा हूं। मुझे पता है तुम चाहकर भी सिमेट्री नहीं ला सकते। जैसे थर्ड वाले एग्जाम्पल में मैंने एक ही मिथाइल रखा है, एक ही क्लोरीन। अब कैसे ले आओगे तुम सिमेट्री? कैसे भी सिमेट्री नहीं आ सकती। आप चेक कर लो, ये तीनों एसिमेट्रिक कंपाउंड्स हैं, ये तीनों एसिमेट्रिक कंपाउंड्स हैं। क्या एसिमेट्रिक समझ गए हो आप? क्या एसिमेट्रिक समझ गए हो आप? मेरे भाई डिसिमेट्रिक कंपाउंड भी एक है।
डिससिमेट्रिक कंपाउंड भी एक है। क्या होते हैं ये समझिए, क्या होते हैं ये समझिए। कंपाउंड्स हैविंग ओनली Cn, जिसमें केवल Cn मौजूद हो। Cn क्या होता है? एक्सेस ऑफ सिमेट्री। केवल Cn होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। कंपाउंड्स हैविंग ओनली Cn, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, are known as dissymmetric compounds, are known as dissymmetric compounds। मेरे भाई ये कुछ ज्यादा मजेदार है, ये कुछ ज्यादा मजेदार है। आइए सोनू अभी करेंगे बात, बिल्कुल टेंशन मत लो। सही है या नहीं? चलें आइए डिससिमेट्रिक कंपाउंड पर चलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 4 सारे लोग देखिएगा, यानी कि पीओएस सीओएस नहीं होनी चाहिए, बट Cn होना चाहिए। केवल Cn होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। समझ में आया या नहीं? तो चलिए देखिए क्वेश्चन को देखिए। ये 3 की रिंग है। आई होप आप समझ रहे हैं कि ये आपका क्या है, वेज, एंड ये है Cl, ये है H, ये है H और ये है Cl। मेरे ख्याल से अगर आप ध्यान दें तो आप समझ जाएंगे कि ये लाइन C2 है, तो इसमें केवल C2 मौजूद है और कुछ नहीं है। ये डिससिमेट्रिक कंपाउंड है। चेक करो, सारे चेक करो। ये देखिए, ये कंपाउंड है ब्रोमीन, और ये कंपाउंड कंपाउंड में Br लगा हुआ है। ध्यान से देखो, इसमें भी C2 है। इस लाइन से घुमा दो, ये Br ऐसा है, घूम के बाहर इधर आ जाएगा। सारे बच्चे देख लो भाई साहब, ये डिससिमेट्रिक कंपाउंड की झड़ी लगी हुई है। ये C, ये H, ये डबल, इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा। 6 में तुम बताओ कौन सा है और कहां से है। 6 में तुम बताओ कौन सा है और कहां से है। एक बच्चा पूछ रहा है क्या ये नोट करना है? या अच्छा नोट करने दीजिए, करिए नोट, कौन मना कर रहा है? बताइए 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 बताइए। आयुष कह रहा है हाँ, वेरी गुड, वेल डन। सबका जवाब सही है यार, वेरी 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 गुड, सबका जवाब सही है। इसमें भी एक C2 है, इन टू आउट, एक C2 है, इन टू आउट। यू आर राइट, ऑल दीज आर डिससिमेट्रिक कंपाउंड्स। एक बच्चा कह रहा है, एक पहले पढ़ लो शशांक, फिर बुक सॉल्व कर लेना। पहले पढ़ लो फिर सॉल्व कर लेना। एक कह रहा है इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, एक कह रहा है इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। नहीं है सेंटर ऑफ सिमेट्री, चेक कर लो, नहीं है। ये जवाब बिल्कुल सही है मेरे भाई। एक और अच्छी चीज को हम यहां महसूस कर सकते हैं। हमने अभी अभी जो लिखा है उसी को मैं आपको फिर से समझाने जा रहा हूं। अगर किसी कंपाउंड, ध्यान से सुने, अगर किसी कंपाउंड में से एसएन एब्सेंट कर दिया जाए, एसएन एब्सेंट कर दिया जाए, सारे लोग देखें, एसएन क्या है? एब्सेंट। एसएन एब्सेंट का मतलब है कि Cn अभी प्रेजेंट है, Cn प्रेजेंट। कंपाउंड से ये लिखना अच्छा नहीं लग रहा मुझे, एसएन एब्सेंट रखते हैं बस। अगर एसएन एब्सेंट है तो आपका जो कंपाउंड है मेरे भाई, वो डिससिमेट्रिक कंपाउंड में चला गया, डिससिमेट्रिक कंपाउंड में चला गया। बहुत ध्यान से सुनिए। क्या ये छोटी सी बात आपको समझ में आई है कि इसमें Cn मौजूद रहेगा, Cn मौजूद रहेगा, एसएन एब्सेंट, Cn प्रेजेंट, यह है डिससिमेट्रिक कंपाउंड।
लेकिन अब एक कदम और आगे सोचेंगे। अगर मेरे भाई हमने इसमें से Cn भी एब्सेंट कर दिया, Cn भी एब्सेंट कर दिया, तो क्या इसकी कैटेगरी एसिमेट्रिक कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएगी या नहीं? एसिमेट्रिक कंपाउंड, ये आपने यही पढ़ा है मेरे ख्याल से। एक बच्चा आया कह रहा लेकिन आप थोड़ी सी शायद चीजों पर गड़बड़ कर रहे हो। मैंने कहा क्या गड़बड़ कर रहा हूं? कह रहा है Cn एब्सेंट कितना भी कर लो, लेकिन C1 तो हमेशा मौजूद रहेगा। C1 तो हमेशा मौजूद रहेगा। C1 प्रेजेंट, C1 थोड़े हट जाएगा यार। मैंने कहा बात तो सही है। कह रहा है इसका मतलब जब इसमें n इक्वल टू 1 होगा तो क्या ये कंपाउंड वो हो जाएंगे या नहीं? सारे बताओ। जब इसमें n इक्वल टू 1 होगा तो क्या डिसमेट्रिक कंपाउंड जो हैं वो एसिमेट्रिक, एक खास टाइप के डिसमेट्रिक को ही एसिमेट्रिक बोलते हैं। या उल्टा बोलो, उल्टा उल्टा उल्टा, ऑल एसिमेट्रिक कंपाउंड्स आर डिसमेट्रिक, बट ऑल डिसमेट्रिक कंपाउंड्स आर नॉट एसिमेट्रिक। क्या ये बात तुम्हारे भेजे में गया? क्या ये बात तुम्हारे भेजे में गया? सारे एसिमेट्रिक डिसमेट्रिक तो हैं, लेकिन सारे डिसमेट्रिक एसिमेट्रिक नहीं है। आई थिंक ये बात समझ में, इसका ये सबसेट है, एक पर्टिकुलर एन के लिए ये आ जाता है। तो मेरे भाई ये नोट में पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट यही है, ऑल जो एसिमेट्रिक कंपाउंड्स हैं, ऑल एसिमेट्रिक कंपाउंड्स आर डिसमेट्रिक कंपाउंड्स। डिसमेट्रिक कंपाउंड्स, ओके, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। उल्टा सही नहीं है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये सत्य नहीं है, उल्टा सत्य नहीं है, उल्टा बिल्कुल भी सत्य नहीं। एक बच्चा मुझे पता है क्या लिख रहा है, बहुत अच्छा बच्चा लिख रहा है, एग्जाम्पल से समझा दीजिए। ये एसिमेट्रिक पड़े हुए हैं, सॉरी डिसमेट्रिक पड़े हुए हैं, ये एसिमेट्रिक पड़े हुए हैं, लेकिन ये कह रहा है एसिमेट्रिक डिसमेट्रिक के एग्जाम्पल से समझा दो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। ये बात तो मेरे ख्याल से कॉमन सेंस की है, जो मैंने अभी अभी बताया आपको। ये बात तो शायद आप समझ गए ना कि n इक्वल टू 1 होगा तो ये वाला केस आ जाएगा। ये बहुत इजी है। चलिए बधाई हो, बधाई, हमने सिमेट्री उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स बहुत अच्छी तरीके से कर लिए हैं। नोट में एक पॉइंट मैं और ऐड करूंगा, लेकिन वो पॉइंट है नंबर 3, और इसके लिए आप लोग अपनी थ्योरी कॉपी में एक पेज ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, एक पेज ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। थर्ड पॉइंट के लिए एक पेज ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, एक पेज ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, ठीक है? क्लियर है? पक्की बात। तो इसके बाद हम क्या करेंगे मेरे भाई? अब हम चालू करने जा रहे हैं सिमेट्री में ऑप्टिकल, ताकि अब हमें समझ में आए कि किस प्रकार से ऑप्टिकल में सिमेट्री का यूज होगा। याद करो, हम आइसोमेरिज्म पढ़ते आ रहे हैं। आइसोमेरिज्म में डेफिनेशन हमें सबकी आती है, आइसोमेरिज्म में डेफिनेशन हमें सबकी आती है या नहीं आती? डेफिनेशन हमें सबकी आती है भाई साहब, मतलब जरूर समझेंगे। आइए, आइसोमेरिज्म का मतलब हुआ कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड, ध्यान से देखें, एंड सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंपाउंड जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल, लेकिन डिफरेंट क्या हो? बट डिफरेंट बिहेवियर, ध्यान से सुनना, डिफरेंट बिहेवियर with
लाइट, ओ माय गॉड, लाइट, लाइट के साथ डिफरेंट बिहेवियर, लाइट के साथ डिफरेंट बिहेवियर, ये है आर नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर्स, आर नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे, एक छोटे से एग्जांपल से आपको आगे लेकर चलूंगा। मेरे भाई जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। सारे लोग सुनना, 100 साल पहले की बात है, मैं जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं। 100, 125, 110 साल के आसपास की बात है, जब फर्स्ट टाइम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को महसूस किया गया। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, फर्स्ट टाइम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को महसूस किया गया। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है टार्टरिक एसिड, ध्यान से सुनो, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है टार्टरिक एसिड, उसका सॉल्ट लेके, ध्यान से सुनना, उसका सॉल्ट लेके साइंटिस्ट एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचे जो होश उड़ा देने वाला था। ध्यान से सुनना, सोडियम टार्टरेट के 2 ऐसे सॉल्ट मिले, एक इस कंटेनर में था, एक इस कंटेनर में था। ध्यान से सुनना, ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्ट एक इस कंटेनर में था, एक इस कंटेनर में, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है। ध्यान से सुनना, इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब कुछ सेम था। मेरे भाई एवरीथिंग वाज सेम एक्सेप्ट बिहेवियर विद लाइट। मैं आपको समझाऊंगा कि लाइट के साथ बिहेवियर क्या था, कैसा था, इसलिए ध्यान से सुनिए। आइए, तुम लोग बहुत टैलेंटेड हो, जब टीचर कुछ समझा रहा हो तो तुम लोग जो कचरापंती के क्वेश्चंस लिखते हो, गजब टैलेंटेड हो भाई साहब। ध्यान से सुनिएगा, सारे लोग देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मेरे भाई आइए, एक सॉल्ट इस कंटेनर में रखा था, बहुत आराम से देखना, बहुत आराम से देखना। एक सॉल्ट इस कंटेनर में था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, सही है या नहीं? सुनना, ध्यान से सुनना। ये कंटेनर आगे ले आते हैं, ये कंटेनर आगे ले आते हैं, पीछे से लाइट पास करते हैं, पीछे से लाइट। मेरे भाई बिहेवियर सुनना, इधर से फ्रंट से तुम देखोगे, ये कंटेनर है, इधर से लाइट डाली, इधर से देखो, जब इधर से देखा गया, अरे भाई साहब, इस तरफ खूब ब्राइटनेस दिखाई दी, इधर खूब ब्राइटनेस दिखाई दी, और ये ब्राइटनेस धीरे 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 ऐसे डिम होती जा रही। देखो मगर बोर्ड पर, समझो बात को, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि इस कंटेनर में जब लाइट गया होगा, समझ रहे हैं, इस कंटेनर में जब लाइट गया होगा तो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स ने इसे इधर प्लेन को, लाइट के प्लेन को डिफ्लेक्ट कर दिया होगा, लाइट के प्लेन को डिफ्लेक्ट कर दिया। देख रहे हैं आप, ये लाइट अंदर गई, डिफ्लेक्ट कर दिया। अच्छा, मजा यहां नहीं आया, अगला वाला जो सॉल्ट था, अगला वाला जो सॉल्ट था, उसमें जब लाइट डाली गई, पीछे से सेम लाइट जब डाली गई, तो मेरे भाई इसमें इधर ब्राइटनेस आई, इसमें इधर ब्राइटनेस आई, इधर देखो, समझो, सीखो, जानो। तो मेरे भाई ये दोनों डिफरेंट हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं, क्योंकि अगर ये सेम होते, अगर ये सेम होते, तो मेरे भाई बताइए, इसमें भी यहां ब्राइटनेस आनी चाहिए थी या नहीं? इसमें भी यहां ब्राइटनेस आनी चाहिए थी या नहीं? अगर ये सेम सॉल्ट होते, बिल्कुल सेम सॉल्ट होते, तो क्या इसमें भी
इसी साइड में ब्राइटनेस आनी चाहिए थी या नहीं? क्या यह साफ समझ में आ रहा है कि सैंपल के मॉलिक्यूल्स ने अलग अलग बिहेवियर शो किया है? इसमें लाइट के प्लेन को सैंपल मॉलिक्यूल्स ने एक तरफ, इसमें दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट किया है, और इस वजह से जो ये वर्ड था मेरे भाई, शायद वो आप समझ पाए हो, डिफरेंट बिहेवियर विद लाइट, डिफरेंट बिहेवियर विद लाइट, ये आप समझ लें। आया मेरे भाई, इसे ऐसे समझते हैं, सारा चला गया नालायक, लाइट की ब्राइटनेस ही चली गई। देखो मगर बोर्ड पर, देखो 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 देखो, ये ब्राइटनेस थी मेरे भाई। मान लेते हैं ऐसा भी केस हो सकता है, ऐसा भी केस हो सकता है, ध्यान से सुनना, ऐसे भी सैंपल होंगे जिन्हें लाइट के प्लेन से कोई लेना देना ना हो, जिन्हें लाइट के प्लेन से कोई लेना देना ना हो। मतलब मैंने लाइट अगर पीछे से डाली तो मेरे भाई ये किसी भी तरफ डिफ्लेक्ट ज्यादा नहीं होगी, यूनिफॉर्म रहेगी, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म। यहां अगर हम बोलें कि ऑब्जर्व्ड एंगल जो हमें दिखा है, मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर कि ये प्लस थीटा है, मान लेते हैं, साइन वाइन में मान रहा हूं, तो ये डेफिनेटली क्या होना चाहिए, कुछ माइनस अल्फा होना चाहिए। आई मीन माइनस थीटा भी हो सकता है, टेंशन नहीं लेना। लेकिन क्या तुम मानते हो कि यहां अल्फा ऑब्जर्व 0 है? यहां कोई नेट रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, यहां कोई नेट रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है। तो ये ऑप्टिकल बिहेवियर का मतलब आप देख सकते हैं, यहां भी डिफरेंट बिहेवियर है, इन दोनों में भी डिफरेंट बिहेवियर है, इन दोनों में भी डिफरेंट बिहेवियर है, इन दोनों में भी डिफरेंट बिहेवियर है। आई थिंक इट्स इजी। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन थी। अगली क्लास में बहुत सुंदर सुंदर चीजें लेकर हम इसमें आएंगे, इस लाइट पर बात करेंगे, क्यों घूमी, नहीं घूमनी चाहिए, घूमनी चाहिए, कैसे पता करेंगे, सारी चीजें हम करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, इस चैप्टर को थोड़ा सीरियसली लेना और अपने डैश टाइप के इमोशंस पे कंट्रोल रखिए। सही है या नहीं? चलिए आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर।